आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। आज 23 तारीख है और कल के जो रुझान जो सब आए थे डीडीसी इलेक्शंस को लेके, उसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से चसाना पंचायत से मिस्टर अयान मलिक साहब, जो कि सरपंच है चसाना के पंचायत के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सो मच। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे जो कल के जो नतीजे आए हैं डीडीसी इलेक्शन के, खासकर अगर हम रियासी गुलाबगढ़ की या चसाना की बात करें, किस तरह के नतीजे आए? देखो, सबसे पहले मैं चसाना ब्लॉक की बात करता हूं, जिसमें 26 पंचायतें थी और 2 कंस्टिट्यूंसी बनाई गई थी। तो वहां पर जो इलेक्शन का जो रुझान था, जो एनसी और जो 4 कैंडिडेट जो लड़ रहे थे इलेक्शन, उसमें यह है कि एनसी थी, कांग्रेस थी और एसटी रिज़र्व थी वो लेडीज़ के लिए, और अपनी पार्टी ने वहाँ से लीड से जीता है। तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि अपनी पार्टी ने जीता। अच्छा है कि उसने फाइट भी की। और ट्रिपल एमए थी जो एक एजुकेटेड लड़की थी, शनाज, तो उसके साथ उसने अच्छा कंपटीशन किया लड़की ने। यास्मीन जो है जिसने जीता है वहाँ से, तो मैं उसको यही अपनी तरफ से बेस्ट विशेस दूंगा कि आपके फ्यूचर के लिए आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, और ब्राइट इस चीज़ के लिए रहे कि जो अवाम ने आपके लिए ऊपर एक ट्रस्ट किया है, तो वो अवाम का एक भरोसा ना टूटे। क्योंकि जनता का अपना हक अगर दिलाने का आपने सोचा है, तो अगर आपके ऊपर आपको एक दस्तार दिया, उन्होंने एक मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का आपको एहतराम करना है। और ओपोजिशन को भी वैसे ही देखना जैसे आप अपने वोटर को देखोगे। ये नहीं देखना है कि ओपोजिशन ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उसको डोमिनेट करने की कोशिश करूं, ये नहीं सोचना। क्योंकि वहाँ आपको भी ये भी होना चाहिए पता कि आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, आगे ओपोजिटर भी आपके लिए स्ट्रांग खड़ा होगा। क्योंकि ओपोजिटर को आप कमज़ोर मत समझिए, आप काम करिए ग्राउंड पे। पब्लिक के जो काम होते हैं वो बुनियादी काम होते हैं, जो पब्लिक को ज़रूरत है। जैसे पब्लिक को रोड की ज़रूरत है, बड़ा दूर दराज एरिया है। ये छोटी सी कोई पंचायत का इलेक्शन नहीं है कि एक पंचायत को देखना, ये 12 पंचायत के ऊपर बात है, कंस्टिट्यूंसी की बात है। यहाँ 12 पंचायत को आपको अगर देखना है, इक्वल देखना है। ये नहीं देखना है कि ये ज़ात पात को लेके चलना, ये बिल्कुल नहीं, ये ख़त्म कर देना है। इलेक्शन जो कल का था 22 तारीख का, वो ख़त्म हो गया, उसको भूल जाओ। अब आपको नया फ्यूचर शुरू करना है। अब नया कदम डाला है आपने ब्लॉक के अंदर और कंस्टिट्यूंसी के अंदर। लोगों ने भरोसा किया, भरोसा दे के आपको वोट दिया है। और यास्मीन जी को मैं यही कहूँगा कि आप अपने इस जो आपका जो रुतबा है, इसको बिल्कुल बराबर रखिए और अपने ग्राउंड पे दबा के काम कीजिए। काम करना क्या है कि जब आप यंग हो, अभी छोटे हो, अभी आपकी 26-27 साल एज है, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर शौक़ है काम करने का। आपको शौक़ होना चाहिए कि कल को भी जो है इस टाइम यंग जो लोग हैं वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में वही आ रहे हैं। तो आपको भी ऐसा इंस्पायरेशन कल को लोगों को होनी चाहिए, जो लड़कियां हैं वहाँ की, उनको इंस्पायरेशन होनी चाहिए। आप इंस्पायरेशन बन जाओ उनके लिए कि वो भी आपको देख कर कल को किसी और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और काम कीजिए। गरीब को, जो गरीब जनता हमेशा दबाई हुई है वहाँ की गरीब जनता। मैं ब्लॉक चसाना की बात करूँ, इतना दूर दराज एरिया है कि जहाँ तक अभी तक लोगों को जिनका बीपीएल में राशन कार्ड है, उनको अभी तक एपीएल में भी नाम नहीं है। तो जो डिज़र्व करते हैं, एएवाई जो अंत्योदय होता है, वो डिज़र्व करते हैं। जिन विडोज़ को अभी तक भी राशन कार्ड नहीं बने, तो इतनी बुरी हालत है। जहाँ राशन कार्ड नहीं बना वहाँ खस्ता हालत है। क्योंकि मेन मसला ये है कि हमारा जो है वो चीज़ें, पैसा तो बहुत आता है, यूटिलाइज़ नहीं होता। क्यों नहीं यूटिलाइज? करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप यंग हो यास्मीन जी, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने कैरियर को भी बिल्ड करो और हमारी डेवलपमेंट को भी बढ़ाओ। गुलाबगढ़ भी आपके पास में ही पड़ता है, तो वहाँ पे कौन से कैंडिडेट हैं और उनसे क्या अपील रहेगी? देखो, गुलाबगढ़ के अपने ही हैं कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। जो हार गए उनके लिए भी मैं हार्ड लक कहता हूँ उनको। तो जो जीत गए हैं, तो वहाँ से एडवोकेट्स हाजिरा है। मैं उनको यही, मेरी भी विशेष है उनको यही कि आप ग्राउंड पे काम कीजिए। देखो, गुलाबगढ़ की बात करें, गुलाबगढ़ और ब्लॉक चसाना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इसलिए फ़र्क है क्योंकि गुलाबगढ़ जो है वो दूर दराज एरिया है, जहाँ तक अभी रोड भी नहीं है, बिल्कुल की लाइट भी नहीं है, बिजली जो है। आज भी लोग जो है वो जो दीनी होती है, जो दीनी जलाते हैं, वो जलाते हैं आज। क्योंकि उन लोगों की आवाज़ को हमेशा क्या किया है, उन लोगों को अवेयर नहीं किया गया, उन लोगों को दबाया गया है। ना वहाँ एजुकेशन है। वहाँ के जो टीचरों ने, जैसे हाई सेकेंडरी के बीच में अगर कोई प्रिंसिपल लगा है या कुछ लगा है, वो क्या करता है कि वहाँ सिर्फ चीटिंग का काम करवाना शुरू हो जाता है और वो उनको डोमिनेट करके रखता है। वहाँ के बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलता है। वहाँ का बच्चा अगर 12th पास करके चीटिंग करके आता है, तो बच्चा जो है वो हमेशा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती। वहाँ ये नहीं कि बहुत पुरानी हाई सेकेंडरी है गुलाबगढ़ में, बदर एरिया पड़ता है, बलमत कोट पड़ता है, चुदौर पड़ता है, खोड़ पड़ता है। ये एरिया जो है, इतनी बुरी हालत है यहाँ, इतनी गुर्बत है कि हाथ
से ज़्यादा। ग्राउंड पे अगर सरपंचों की बात की जाए या ग्राउंड पे अगर किसी और लीडर की बात करें, लीडरों ने आज तक कुछ नहीं किया। तो मैं साजिदा जी को यही कहूँगा, अगर लोगों ने उम्मीद से आपको वोट दिए हैं तो आप किसी लोगों की उम्मीद को जो है वो बरकरार रखें और ग्राउंड पे दबा के काम कीजिए, क्योंकि आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, आप डिज़र्विंग थे इस सीट के लिए और अल्लाह ने आपको मौका दिया। और आप अपोजिटर को भी साथ लेके चलो और आप अपने वोटर को भी साथ लेके, और बुनियादी काम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से पॉजिटिविटी हमेशा रखो अपने साथ। अयान जी, जिस तरह से डीडीसी इलेक्शंस को लेके जो लोगों में एक जोश था और जो दावे किए गए थे, वो दावे कहीं ना कहीं पहले जब सरपंच और पंचायत के इलेक्शन हुए थे तब भी किए गए थे, जब बीडीसी के हुए तब भी किए गए थे, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है लोगों को मायूसी ही हाथ लगी है। तो क्या आपको लगता है कि इन डीडीसी इलेक्शंस में जिस तरह के दावे किए गए हैं कि ये पावर्स जो है इनके हाथ में रहेंगी, क्या वो पावर्स उन तक पहुँचेंगी? देखो जी, मैं आपको कहूँ, पहले जब 2018 में जब सत्यपाल मलिक जी आए हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नर, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम यहाँ पंचायती राज इलेक्शन करवाने। 7 साल के बाद पंचायती राज इलेक्शन हुआ 2011 के बाद। जब वो उन्होंने बोला हम 1.25 करोड़ पे आपको पंचायत डेवलपमेंट फंड्स देंगे और आपकी 25 से 30 हज़ार रुपया सैलरी रहेगी और आपको जो है आपको ये क्या कहते हैं PSOs मिलेंगे, आपको डेवलपमेंट्स के लिए जो CDF इतना अमाउंट मिलेगा, वो हमें कुछ नहीं मिला। CDF का मिला 14% और वो हर साल पहले भी आता था और अब भी आता है। इनके झूठे दलासे जो थे, जो झूठे दलासे हैं, वो दलासों से ही लोगों को चलाया। उसके बाद उन्होंने बोला हम 50,000 नौकरियाँ देंगे। अभी तक कोई 50,000 नौकरी, यूथ वहीं का वहीं है। 12,000 या 8,000 नौकरी से जम्मू का यूथ जो है वो नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि हर 50,000 यूथ जो है हर साल यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है। बात रही डीडीसी की, बीडीसी की बात करता हूँ। बीडीसी की बात करने जा रहा हूँ। बीडीसी ने इलेक्शन करवा, इनने बोला हम आपको इतनी फंड्स देंगे, 25-25 लाख रुपया फंड्स देंगे बीडीसी को। अभी तक कुछ नहीं मिला बीडीसी को भी। वो भी एक झूठे दलासे थे। उनकी पावरें क्या है मुझे नहीं पता, मेरी पावर जो मेरे तक है वो मुझे पता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास पावर ये है। मैं अपनी पावर को ये कहता हूँ कि मेरे पास DDO पावर है, DDO पावर है। और हम जो पहले हमारे पास जो ये जो PRI का जो है, ये पोर्टल जो था पेमेंट पोर्टल या MG नरेगा का, ये पहले वीडियो साहब के पास होता, लेकिन आजकल हमारे पास है सरपंचों के। हमें ये है कि इस चीज़ में हमें थोड़ी राहत मिली है। बाकी और कुछ भी नहीं किया है जो इनने दलासे किए थे। बीडीसी को बोला था उसकी सैलरी तो 15,000 है, लेकिन उनको जो काम करने को बोला था अभी तक ग्राउंड पे कुछ नहीं। बीडीसी करेगा भी क्या? जब उसको फंड्स आएंगे तभी वो यूटिलाइज़ करेगा। आज पीछे अगर आपने बीडीसी बनाया, आप तो 20% काट के 14 एफसीन से 15 एफसीन के प्लान से काट के आप बीडीसी को दे रहे हो हर पंचायत का। जैसे मेरी पंचायत का 1,50,000 रुपया इन्होंने दे दिया। 26 पंचायतों में इतना पैसा गया, उनको बोला कि तू यूटिलाइज़ कर पैसा इस ज़मीन पे। तो अगर बीडीसी बनाया, आप उसको पर्सनली फंड्स दो ना डेवलपमेंट के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट्स के लिए फंड दो उसको, वो डेवलपमेंट के लिए काम करे। अब डीडीसी का आप देखते हैं, इन्होंने बोला कि डीडीसी को हम डिपार्टमेंट देंगे, यहाँ डीडीसी को हम पावर देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है उसके गेस्टेड जो ऑफिसर्स जो है उस पर वो डील करेगा, एज अ गेस्टेड करेगा। और डीडी जो डेवलपमेंट काउंसिल जो बनाया जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो बनाया जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करेगा। इनको डिपार्टमेंट अभी देखेंगे, अब मौका जो है इनको बना है, अब देखेंगे इनको कितने दलासे और कितनी पावरें देते हैं। और हम भी चाहते हैं कि पावरें मिले और जो इतने भी यंग लोग आए हैं इसमें, तो वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जीते हैं, वो काम करे ग्राउंड पे। और लोगों को जो है झूठा दिलासा ना दीजिए। जो गरीब लोग हैं, गरीबों का जो पैसा है, जनता का पैसा है, MG नरेगा का इतना पैसा आता है, वो पैसा जो है वो ज़मीनों पे नहीं लगता, ऐसे पैसा निकल जाता है। 14 एफसीन के जो जेई पे जो जितने भी हैं, जो करप्शन का जो एक स्कैंडल बना हुआ है, ये ख़त्म कीजिए। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए या उन एरिया में डेवलपमेंट जहाँ करवानी, जहाँ बिजली और ये जहाँ एक लीडर ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकता, तो उसकी लीडरशिप किस काम की, उसकी पावर किस काम की। तो मैं यही कहूँगा कि ये झूठे दलासे मत दीजिए। इस बार हम वेट करेंगे कि डीडीसी में ज़रा कितनी बार। अब डीडीसी में इनने क्या करना है, डीडीसी के बाद जब इनको लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं होना, इन्हें सीधे असेंबली के इलेक्शन भी करवाने, तो असेंबली का इलेक्शन भी आएगा, हम उसके लिए मोस्ट वेलकम करते हैं। जी, अगर बात करें हम पंचायतों की, तो जो नई पंचायतें बनाई गई थी, उन पंचायतों में पंचायत घर ही नहीं है। वो जो वहाँ का सरपंच होता है, वो अपने घर में मीटिंग्स वगैरह कराता है, अपने घर में वो सारी चीज़ें जो पंचायत में होनी चाहिए वो करता है। बड़ी सारी जहाँ पे पंचायत घर हैं भी, उनकी इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ पे बैठना
मुश्किल हो जाता है। तो यही हाल जो इन बीडीसी जो बनाए गए थे, इनके लिए भी अभी तक कोई ऑफिस नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये अपनी कुर्सी पे जाके बैठ सकें और लोग इनसे जाके मिल सकें। अभी तक वो भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन डीडीसी जो बने हुए हैं इनके लिए जो है वो सब चीज़ें हो पाएंगी? देखो, सरपंचों को पहले पंचायत घर तो है ही नहीं। मैं खुद भी कहूँगा मेरा भी पंचायत घर नहीं है। हाँ, और मैं भी लोगों के घरों में अभी फर्नीचर मिला है, फर्नीचर हमने रखा हुआ है, फर्नीचर हमें मिल गया है, लेकिन रखे कहाँ? हमारे पास तो जगह तो है ही नहीं। हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग तो स्कूल ही, हम स्कूल में तो नहीं रख सकते, लेकिन हमें पंचायत घर नहीं मिले हैं। पंचायत घर हमें 2011 से पहले अनाउंसमेंट हुई थी, तो किसी डिस्प्यूट की वजह से वो जो है लैप्स हो गया पैसा, और अभी तक हमें कोई पंचायत। मैं डीसी रियासी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है, आप अगर दरबार करवाते हो, दरबार आप हेडक्वार्टर पे मत करवाइए, दरबार वहाँ करवाइए। एक बार हेडक्वार्टर पे दरबार आप दूर दराज, जैसे चसाना हो गया, मोड़ा माल हो गया, हमारा बन्ना हो गया, गोटा हो गया, इस एरिया में करवाइए। यहाँ गुलाबगढ़ हो गया, देवल हो गया, न्योज बदर, इस एरिया में करवाइए। इन जगहों में बहुत बुरी हालत है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई पंचायती घर नहीं है, पंचायत घर तो है ही नहीं है। तो सामान कहाँ रखेगा वो सरपंच भी अपने आप को कितना दोषी ठहराएगा? जहाँ तक पब्लिक ने उसको मैंडेट दिया, पब्लिक तो आएगी, सरपंच से ही पूछेगी, लेकिन एक सरपंच भी बेचारा शर्म नहीं। मैं खुद से शर्मनाक हो जाता हूँ कि मैं किसी के छत पे बैठ के कुर्सियाँ लगा के बैठता हूँ कोई ग्राम सभा करवाने के लिए। बिल्कुल। तो क्या मैसेज रहेगा अब आपका? देखो, मेरा मैसेज ये रहेगा, मैं यही कहूँगा, इस टाइम पहले भी कहते आया हूँ कि मैसेज ये रहेगा, जो डीडीसी नए जीते हैं उनको ये मत सोचें कि आपके लिए अपोजिटर नहीं है। मैं अपनी बात करूँगा, मैं तो जो हमारे लीडर जीते, चाहे वो ब्लाक चसाना हो, चाहे वो ब्लाक गुलाबगढ़ हो, अपोजिशन के लिए मैं खड़ा हूँ। अपोजिशन में हम काम करेंगे उनके लिए, और वो अच्छा काम करेंगे, हम उनके साथ हैं। अगर वो जनता के साथ झूठे दिलासे देंगे जनता को, हम जनता के सामने उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अयान मलिक साहब, जो कि चसाना से सरपंच हैं, और जो कमियां इनके द्वारा गिनाई गई हैं, कहीं ना कहीं उन कमियों को दूर करने का जो है वो कोशिश करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और जो दावे किए जाते हैं इन सरपंचेस को लेके, बीडीसी चेयरमैन्स को लेके, कौंसल्स को लेके, उन दावों को कहीं ना कहीं जो है सरे तक पहुंचाना चाहिए। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।